काफ़ी पुराने समय में इस मधुपुर नाम के गांव पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था आलस राम। आलस राम बहुत ही ज़्यादा आलसी था, इसीलिए सबने मिलकर उनका नाम रख दिया आलस राम। उन्हें दिन भर सिर्फ खाना और सोना पसंद था। लेकिन आलस राम जितना आलसी था उससे कई गुना ज़्यादा चालाक भी था। लेकिन वो अपने आलस की वजह से कुछ करने के लिए मन ही नहीं करता था और इसी बात को लेकर उनकी पत्नी उन्हें हर रोज़ बातें सुनाती थी। लेकिन आलस राम इन सब बातों को ध्यान ही नहीं देता था। उन्हें तो सिर्फ खाने से और सोने से मतलब था। और एक दिन जब उनके पत्नी उन्हें खाना परोस रही थी, अरे आज तुमने सिर्फ खाने में दाल और चावल दिए हैं। ऐसे भला कोई खाना खाता है क्या इतने कम पकवान से? जाओ मेरे लिए और कुछ बना के लाओ। अरे वाह, बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे कि बड़ी मेहनत करके आए हो। दिन भर कुछ काम आप करते तो हो नहीं, खाली दिन भर सोना खाना। पकवान बनाने के लिए बाजार से सामान भी लाना पड़ता है और उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। अगर आप कल से काम करने नहीं गए तो कल से तो ये खाना भी आपको नसीब नहीं होगी। फिर आलस राम को गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे हर रोज तुम मुझे ऐसे बातें क्यों सुनाती रहती हो? जितना काम मुझसे हो सकता है उतना मैं कर तो लेता हूँ। मैं अभी ये घर छोड़ कर जा रहा हूँ और उस दिन तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत सारा पैसा ना कमा लूँ। फिर सच में आलस राम घर से निकल आए। चलते चलते वो काफ़ी दूर पहुंच गया था। फिर उन्हें काफ़ी थकान होने लगी। फिर वो जाकर एक पत्थर के पास बैठा। उन्हें काफ़ी भूख भी लग रही थी, पर वो करते क्या, उनके पास तो पैसा ही नहीं था। फिर उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ा जहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। फिर उन्होंने कुछ सोचा और उस दुकान के पास गया। आप कौन हो? आपको कितनी मिठाई चाहिए, बताइए ना। आलस राम की नज़र तो सिर्फ मिठाइयों पर था। फिर उन्होंने उस बच्चे से कहा, अरे मेरा नाम तो मक्खी है और मैं यहाँ तुम्हारी दुकान पर मिठाई खाने आया हूँ। जाओ जाके अपने पिताजी को बोलो कि मक्खी आया है मिठाई खाने। देखना वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। और आलस राम ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो उस बच्चे के पिताजी की खर्राटे की आवाज़ बाहर तक सुन रहे थे और उसे पता है अगर ये बच्चा जाकर अपने पिताजी से कहेगा कि मक्खी आया है मिठाई खाने तो इतनी नींद में वैसे भी वो बाहर नहीं आने वाला है। फिर आलस राम एक एक करके मिठाइयाँ खाने लगा और आलस राम को देखकर उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पिताजी को बुलाने लगा। अरे पिताजी, अब ये मक्खी तो हमारा सारा मिठाई ख़त्म कर देगा। गहरे नींद में रहे उसके पिताजी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, अरे मक्खी मिठाइयाँ खा रहा है, कोई हाथी तो नहीं खा रहा है ना? एक मक्खी क्या सारा मिठाई खत्म करेगा? क्या बोल रहा है तू? मुझे सोने दे शांति से। और उधर आलस राम सारा मिठाइयाँ ख़त्म कर देता है और ये देखकर अब बच्चा पिताजी के पास गया और कहा, अरे पिताजी, उसका नाम मक्खी था पर वो था तो इंसान ही ना, और उसने हमारा सारा मिठाई खाकर ख़त्म कर दिया। अरे ये बात तू मुझे अब बता रहा है कि वो इंसान था? अरे पता नहीं अब वो कहाँ भाग गया होगा। तू यहीं पर रुक, मैं अपना घोड़ा लेकर उसका पीछा करता हूँ। ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा वो अभी। फिर मिठाई वाला आलस राम के पीछे जाने लगता है और उधर आलस राम भागते हुए काफ़ी दूर पहुँच जाता है। फिर उन्हें बहुत थकान होने लगती है और एक पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ जाता है। उतने में ही उनकी तो आँख ही लग जाती है और जब उनकी आँख खोलती है वो देखता है कि एक भैंस उनकी तरफ बड़े गुस्से से देख रहा है और उसे देखकर आलस राम डर जाता है। फिर वो भैंस आलस राम को उस पेड़ के आर पार भगाने लगता है। आगे आगे आलस राम और पीछे पीछे भैंस। फिर आलस राम एक मौका देकर भैंस की पूंछ को पकड़ लेता है ताकि वो भैंस उसे पीछे से सींग ना मार पाए और उन्हें लगता है ऐसा करने से भैंस जल्दी थक जाएगा और तब वो उसका पीछा करना छोड़ देगा। और कुछ देर बाद वो मिठाई वाला भी उस जगह पहुंच जाता है जहां आलस राम और भैंस एक दूसरे के पीछे भागता है और वो उन दोनों को दूर से देखता है और वो अपना घोड़ा वहीं पर रखकर उनके पास जाता है और पूछता है, अरे भाई साहब, आप इस भैंस के पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हैं उसके पूंछ पकड़ कर? फिर उस मिठाई वाले की बातें सुनकर आलस राम जवाब देता है कि ये कोई मामूली भैंस नहीं है, ये एक जादुई भैंस है और इस भैंस की पूंछ को पकड़कर इस पेड़ के आर पार ऐसे घूमने से ये भैंस सोना और चांदी देता है। और आलस राम की बातें सुनकर वो मिठाई वाला कहने लगा, अरे ऐसी बात है क्या? तो भाई साहब एक बार मुझे भी इस भैंस को घुमाने दीजिए ना। आज ऐसे भी मेरा बहुत नुकसान हुआ है।
मैं बस एक बार इसे घुमाऊंगा और जितना भी सोना चांदी देगा वो लेकर घर चला जाऊंगा, दे देना मुझे भी। और फिर आलस राम उस भैंस की पूंछ को छोड़कर मिठाई वाले के हाथ पर दे देता है और फिर मिठाई वाला भैंस के पीछे भागने लगता है और आलस राम उसका घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर आलस राम उसका घोड़ा लेकर काफ़ी दूर पहुँच जाता है और धीरे धीरे शाम भी होने लगती है और तभी एक घर आलस राम को नज़र आता है और वो उस घर के पास जाता है। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी मैं रास्ता भटक गया था और इस रास्ते पे मैं किसी को जानता भी नहीं। आपका घर दिखा तो मैं आपसे मदद मांगने आ गया। क्या मैं आज रात के लिए आपके घर रुक सकता हूँ? फिर आलस राम उस रात के लिए उस घर में रुक जाता है। फिर रात दोनों खाना खाकर जल्दी ही सो जाते हैं। फिर रात में अचानक आलस राम की नींद खुलती है और वो सोचता है, एक बार मैं जाकर बाहर घोड़ा को देख कर आता हूँ, कहीं कोई उसे चुरा कर ना ले जाए। फिर अचानक आलस राम की नज़र उस घर के मालिक पर पड़ता है। वो खिड़की से देखता है कि उसके पास तो काफ़ी सारा सोना और चांदी है और वो अपने आप में ही कुछ बातें कर रहा था। कल तो मैंने राजा के महल से काफ़ी सारा सोना और चांदी चुरा लिया, अब तो मैं कुछ दिन आराम से खा पाऊंगा। फिर आलस राम को पता चलता है कि ये तो एक चोर है। फिर मन ही मन वो कुछ सोचता है और फिर सुबह होने का इंतज़ार करता है। और फिर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो वो जानबूझकर उस घर के मालिक को सुनाता है। वो उस घोड़ा के पास जाता है और कान में कहता है कि अच्छा हुआ तूने आज अभी तक गोबर की जगह सोना चांदी नहीं दी। अगर इस घर के मालिक देख लेता तो वो सारा सोना चांदी चुरा लेता और तुझे भी मेरे साथ जाने नहीं देता। और ये बात सुनकर वो चोर सोचता है कि सच में ये घोड़ा गोबर की जगह सोना चांदी देता है और वो आलस राम से आकर पूछता है, क्या आपका घोड़ा सच में गोबर की जगह सोना और चांदी देता है? अरे क्या आपने मेरी बातें सुन ली? हाँ, वो ये घोड़ा मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है, ये एक जादुई घोड़ा है। ये गोबर की जगह सोना और चांदी देता है और ये बात आप किसी को बताना मत। फिर वो चोर कुछ सोचने लगा। मैंने राजा के घर से जितने भी सोना और चांदी चुराए हैं वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं वो सारा सोना और चांदी इसे देखकर ये घोड़ा अपने पास रख लूँ तो ये घोड़ा तो हर रोज़ सोना और चांदी देगा। मैं तो पूरी ज़िंदगी आराम से खा पाऊँगा। फिर वो चोर आलस राम को ये बात बताता है और आलस राम मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि वो यही तो चाहते थे। लेकिन चोर को दिखाने के लिए वो पहले उसे मना करता है, लेकिन फिर कहता है कि कल रात आपने मुझे बहुत मदद की, इसीलिए मैं सोना चांदी की जगह ये घोड़ा आपके पास रख कर जाता हूँ। फिर वो चोर से सोना चांदी लेता है और घोड़ा वहीं पर रख कर घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वो जाते समय उस मिठाई वाले के घर जाता है और उसे उसके किए के लिए माफ़ी मांगता है और फिर कुछ सोना चांदी उस मिठाई वाले को भी दे देता है और फिर खुशी खुशी वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। सबको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।